बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई सादा सा और मुफीद सा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। इसके इस्तेमाल से 3 दिन इस्तेमाल से जैसे आपके गुर्दे नए और साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके गुर्दों में किसी तरह के फासद माज़े जहरीले टॉक्सिक जमा हो चुके हैं तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये उन्हें पेशाब के ज़रिए खारिज करेगा। बल्कि ये सादा सी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मिल जाएंगी और इनके इस्तेमाल से आप बेपनाह फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए तो वो है ज़ीरा, जो कि हर किचन में मौजूद होता है। सबसे पहले हम 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा लेंगे। पैन में 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा डाल लें और हल्की आंच पर इसे हल्का हल्का सा भून लें। इसे बरियां करना कहते हैं। भूनते वक्त एहतियात करें कि ज़ीरे को आपने हल्की आंच पे भूनना है। दरना ज़ीरे के इस्तेमाल से आपको अगर पेशाब जो है वो खुलकर आता है, गुर्दों को अच्छी तरह से साफ़ करेगा। आपकी पेशाब की नाली की और गुर्दों की सोजिश और वहम को दूर करेगा। पेशाब करते वक्त अगर आपको जलन होती है, तकलीफ होती है तो ये उसको दूर करेगा। गुर्दों की सफाई के अलावा ये मैदे और आंतों को साफ करने के लिए भी लाजवाब फ़ायदे रखता है। गैस, बदहज़मी और भूख की कमी और खुराक ठीक से हजम नहीं होती अगर आपको, तो ये आपके लिए एक मुफीद चीज़ है। ज़ीरे का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, नसों की कमज़ोरी और यूरिक एसिड की ज़्यादती की सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। जैसे ही ज़ीरा हमारा हल्का सा भुन जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है तुखने खरबूजा। ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप से मिल जाएंगे। तुखने खरबूजा को खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। अगर आपके गुर्दों की सफाई करेगा, गुर्दों में अगर फासद मादे हैं तो ये उनको साफ करता है। इसके अलावा रेग और पथरी को निकालने में भी आपकी मदद करेगा। अगर आपको पेशाब में जलन होती है तो ये उसके लिए भी मुफीद है। पेशाब पीला है और जलकर आता है तो उसके में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। नालियों या गुर्दों में सोजिश की शिकायत में इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर हम खरबूजे के बीज ले लेंगे। नुस्खे को बनाने के लिए अगली चीज़ जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको आपके किचन से इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ले लिया है। सौंफ गुर्दे और मसाने को साफ करती है। पेशाब में अगर आपको जलन है, दर्द है, सोजिश है तो इसका बेहतरीन इलाज सौंफ है। ये आपके पेट को फौरा नहीं पड़ने देगी, नालियों को साफ करेगी और आपको सोजिश नहीं होने देगी। गर्म मिजाज वाले अफराद के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सीने में जलन है, मैदे और आंतों की जलन है, हाथों पैरों की जलन है और जिगर और मसाने या मैदे की गर्मी है आपको, तो ये उसका शाफी इलाज है। आप सौंफ का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच सौंफ लेंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको आपके किचन में मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ैयद की हामिल है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ इलायची का, जो कि हर घर में मौजूद होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में और मिठाइयों में, मीठे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है। ये आपके गुर्दों को साफ़ करेगी, गुर्दे और मसाने को तकवीत देती है। इसके इस्तेमाल से दिल, दिमाग और नज़र को क़ुव्वत मिलती है और क़ुव्वत बा भी बेपनाह इजाफा होता है। अगर आपको सोजिश है, वर्म है, जलन है, मैदे में खारिश हो रही है और मैदे में जहरीले अमवाद जमा हो चुके हैं तो इसका इस्तेमाल आपके लिए मुफीद है। तो चलिए अब बना लेते हैं अपने इस नुस्खे को। इस नुस्खे को बनाने के लिए 1.5 गिलास जितना पानी ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच हुई ज़ीरा ऐड करेंगे जिसे हमने भुना है। 1 चम्मच जितना हम इसमें खरबूजे के बीज ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें सौंफ करेंगे जो हमारे मैदे की सफाई करेगी, हमें अफारा, गैस, बदहज़मी और खुराक को हज़म होने में मदद करेगी और जहरीले मादों के अखराज और डिटॉक्स करने में इन्हें मदद करेगी। 2 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 1 कप रह जाए। अच्छे से इसे पकने देंगे। मौजूदा दौर में हमारा खान पीन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है और एक्सरसाइज वगैरह और दिन की मसरूफियात में काम काज की रूटीन नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी में से जहरीले मवाद का अखराज हो जाए। तो ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से आप चंद दिनों में फ़र्क देखेंगे। आपके जिस्म से पेट के वॉम में आराम मिलेगा। आंतों में सोजिश है, जलन है, पेशाब खुलकर नहीं आता तो उसके इस्तेमाल में ये मुफीद होगा। इसके इस्तेमाल के दौरान आपको मैदे की बनी हुई, बाहर की बनी हुई और जंक फूड ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल से परहेज़ करना होगा। कोशिश करें कि अपनी खुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह ज़्यादा हों। अनार हो, गाजर हो, कद्दू, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जिस्म से जो जहरीले मवाद हैं उनका अखराज हो जाए। अगर हमारी आंखों में सोजिश हो रही है, चेहरे पे दाने, फोड़े, फंसियाँ निकल रहे हैं, पैरों में दर्द है, सोजिश हो रही है, वर्म्स हो रहे हैं,
पेशाब खुल के नहीं आ रहा, इसमें जलन हो रही है, गैस बन रही है, तो इसका मकसद है मतलब ये है कि हमारे गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे, उनमें जहरीले मवाद जमा हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमें इन तकलीफ की शिकायत बन रही है। तो जब ये अच्छे से खोल जाए तो इसे छान लें। हमारा बेशुमार फ़ायदे वाला नुस्खा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपने इसे सुबह शाम खाली पेट 1 कप ले लेना है। 1 कप आप इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको इन तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी। आपके गुर्दों में पथरी है, सोजिश है, जो भी है, उससे आपको राहत मिलेगी और आप चंद ही दिनों में फ़र्क देखेंगे। अगर आपको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, आपका पेशाब पीला जर्दी माइल रंग का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दों से जहरीले मवाद का ठीक से अखराज नहीं हो रहा। इसके इस्तेमाल में आप इन सारी बीमारियों से निजात हासिल करेंगे। तो इसे इस्तेमाल करके देखें। और अगर आपको ये तकलीफ़ और शिकायत ज़्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल 3 से 4 मरतबा भी दिन में कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो महीने में 3 मरतबा ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आप फ़र्क देखेंगे और आपको राहत मिलेगी इन बीमारियों से। और अगर आज की आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।